गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर कि हम जो आज नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 1 के रिवीजन में टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ बताया था कि जो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग होती है, जैसे कि ये अकाउंटिंग की एक वोकैब होती है। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि जिस तरह से हर एक फील्ड की, हर एक एजुकेशन फील्ड की अपनी एक वोकैब होती है, एक भाषा होती है। जैसे कि अगर कोई लॉयर है, जैसे कि अगर कोई लॉयर है या डॉक्टर है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर कोई भी किसी भी का फील्ड का हो, उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक अपना एक वोकैब होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या लॉयर हो। उसी तरह से हम हमारे फील्ड में जो हमारा फील्ड अकाउंट का जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी भी एक अपनी वोकैब है। उसको कंसेप्ट को समझने की, उसको डिस्कस करने की, उसको लिखने का, कौन से शब्दों का, कौन से लैंग्वेज का, कौन से वोकैब का यूज किया जाता है, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। As I told you, it's your revision of chapter 1, so you already know what is the terminology of accounting and what is the topic that we are going to discuss. So I will make sure that it's not going to be in detail. I'll tell you in a very easy way so you can understand it. Okay? So let's start it. जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो या दो से अधिक ज्यादा व्यक्ति के बीच में लेन देन होता है। किस में होता है? कैश में होता है। किस चीज का होता है? प्रोडक्ट या फिर सर्विस का। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स exchange of product or service. Business transaction means exchange of product or service in the term of money, or credit between two or more person. जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में इसका एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का, इन टर्म ऑफ मनी या फिर क्रेडिट में, तो उसे क्या कहा जाएगा? व्हाट वी कॉल बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप कोई अगर शॉप पे जाते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं, तो आप किसी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं, तो उसके एक्सचेंज में आप उसको क्या देते हैं? मनी या फिर क्रेडिट में लेते हैं। तो क्या हुआ? आपका एक ट्रांजैक्शन हुआ। सपोज ये मैं मार्केट में गया, मार्केट से मैंने कोई प्रोडक्ट का परचेस किया, इन रिटर्न में मैंने उसको क्या दिया? मनी दिया, या फिर मैंने उस प्रोडक्ट को क्रेडिट में परचेस किया। तो जो मेरा प्रोसेस है वो क्या कहूंगा मैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, और सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्सन इन द टर्म ऑफ मनी और ऑन क्रेडिट। इट्स कॉल्ड नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ वी विल गो इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल को सिंपली कहा जाए कि जब हम कोई बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी तरह का भी बिजनेस हो, बिजनेस को हमें स्टार्ट करने के लिए व्हाट वी नीड मनी और मैनी इक्विपमेंट्स दैट वी नीड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। लाइक सपोज इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ फर्नीचर या मे बी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, then what I need items like a TV, refrigerators, many things. I need cash, a shop, many things that I need to start a business, and that called is capital.
कैपिटल कैश में भी हो सकता है। कोई वस्तु जैसे कोई फर्नीचर का कर रहे हैं तो फर्नीचर के लिए कई सारा हमारे लिए उसका स्टॉक होना चाहिए, वो हो सकता है। या फिर कोई शॉप खरीदते हैं तो वो भी हमने हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ, तो भी वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? When the owner of the business when the owner of business invest when the owner of business invest cash or goods to commence the business, it's known as capital. Cash or goods to commence the बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को कमेंस करने के लिए जब ऑनर ऑफ द बिजनेस कैश या फिर कोई इन्वेस्टमेंट हमारे अपने बिजनेस में लाता है, उसे क्या कहा जाएगा? एज नोन एज कैपिटल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि जब बिजनेस का ऑनर, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से, अपने खुद के बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स और कैश, इसके लिए पर्सनल यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग। सपोज कीजिए कि मुझे अचानक से मेरे घर के लिए या फिर मेरे किसी पर्सनल यूज के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर मेरा घर का लाइट बिल है या फिर घर का कोई भी खर्च है, उसको पे करने के लिए उसकी जो अमाउंट है वो मैं कहां से लेके जाता हूँ? अपने बिजनेस में से लेके जाता हूँ। वो बिजनेस के पैसे या फिर उसका कोई गुड्स लेके जाता हूँ अपने पर्सनल यूज को फुलफिल करने के लिए। तो जो मैं लेके गया उसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग कहा जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसे कोई बिजनेसमैन है, आपके अगले चैप्टर्स में आया होगा कि कोई बिजनेसमैन या फिर कोई पर्सन अपने खुद के बिजनेस से अपने डॉटर के लिए, अपने सन की फीस भरता है या फिर मैरिज के लिए पैसे लेके जाता है या फिर गुड्स लेके जाता है, कुछ भी लेके जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ड्राइंग कहा जाता है। समझ गए आप ये वर्ड को अच्छी तरह जानते हैं आपने, इनका इसका यूज भी क्या होगा आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में। नेक्स्ट है डेब्टर। वेरी इजी। डेब्टर का मतलब होता है जब मैं या फिर कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का सेल क्रेडिट पे करता है। किस पे करता है? क्रेडिट पर। When a person sells his product or goods on credit, the person that purchased the goods as known as debtor. सामने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? डेब्टर कहलाएगा। अगर किसी को मैं अपना प्रोडक्ट या फिर गुड्स सेल करता हूँ क्रेडिट पे, हाँ वो मेरा कस्टमर है, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और अपना गुड्स और प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ, तो सामने वाला मेरे लिए क्या होगा? डेब्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने जो अपना गुड्स और प्रोडक्ट सेल किया, कैसे किया है? क्रेडिट किया है। इन नियर फ्यूचर वो मुझे उसका पेमेंट करेगा, तो तब तक के लिए वो मेरा क्या होगा? डेब्टर होगा। अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इजी। जब क्रेडिट पे हम सेल करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाता है? डेब्टर हो जाता है। लास्ट पॉइंट, एज इट इज, जैसा डेब्टर का सेम क्रेडिटर। अगर मैं परचेस करता हूं कोई वस्तु या फिर कोई गुड्स, कोई आइटम, इस पे क्रेडिट पर, तो सामने वाले के लिए मैं क्या हो जाऊंगा? क्रेडिटर हो जाऊंगा। ओके? अगर मैं कोई वस्तु को या उसको या सर्विस को क्रेडिट पे परचेस करता हूं तो उस सामने वाले व्यक्ति के लिए व्हाट आई बिकम? क्रेडिटर। तो इट्स नोन एज क्रेडिटर। अंडरस्टैंड? अगर तो इस तरह से ये पहला बिजनेस ट्रांजैक्शंस,
कैपिटल, ड्राइंग, डेप्टर, लास्ट क्रेडिटर। ये जो 5 वर्ड्स थे मैंने आपको समझाए, लेकिन सिर्फ 5 ही वर्ड्स नहीं, और भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जो अकाउंटिंग करते समय हमें काम आते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स है, बाकी के जो वर्ड्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स एंड बी सेफ, बी एक्टिव। हैप्पी